आपने मुझे बुलाया मामा जी? धर्मेंद्र जी ने लंच पर बुलाया था, याद है? तुम कुसुम को लेकर मोहन स्टूडियो चले जाओ। मुझे काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। तो कैंसिल कर दीजिए ना, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने फोन कर दिया है उन्हें और कह दिया कि तुम जा रहे हो। लेकिन मामा जी, मैं वहां जाके क्या करूंगा? मेरे लिए अजीब ऑकवर्ड लगता है। तुम अपने लिए नहीं, कुसुम के लिए जा रहे हो। जाओ, उसे तैयार होने के लिए कहो और ले जाओ। धर्मेंद्र जी, आज तो वो फोटोग्राफ इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज। आज होना बहुत मुश्किल है, एकदम वक्त नहीं। किसी भी तरीके से थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज। थैंक यू। जमींदार साहब, 1 रुपया चाहिए। पटवारी 1 रुपया तक नहीं दिया, इतना कंजूस है। अरे पंडित मदन लाल, पटवारी हमसे बढ़कर कंजूस नहीं हो सकता। सुनो, आज से 35 साल पहले हमने 1 रुपए का पंजाब से खालिस घी मंगवाया था। उसको डिब्बे में बंद करके हमने रख दिया और रोज उसी घी से चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ, मगर घी आज तक खत्म नहीं हुआ। वो कैसे? अरे सीधी सी बात है, रोटी पकाता हूँ, डिब्बे के सामने लेकर खड़े कर देता हूँ। डिब्बा रोटी को देखता है, रोटी डिब्बे को देखती है और पराठा बन जाती है और मैं खा लेता हूँ। क्या हो गया इसको? क्या हुआ? कई दिन बुखार आ रहा था, गिर पड़ा। उठो ना, जल्दी उठो। जल्दी से मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ। नवीन नाम है सर। ललित, इधर आ तेरी। तू इंचार्ज है इन्वर्टर का? जब तुम्हें मालूम था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं तो फिर उसे काम पे क्यों लिया? ओम जी, हमने मना किया था, लेकिन बेचारा करे क्या? काम नहीं करेगा तो फिर बच्चों की रोटी कैसे चलेगी? ऐसे करो, ये 100 रुपया लो और उसके घर भेज दो। जब तक वो अच्छा नहीं होता उसे काम पर मत बुलाओ। पैसे की और जरूरत पड़े तो हमसे मांगे। राज भाई, जवाब नहीं है फिल्म लाइन का। बाहर से क्या चमक धमक है, मगर अंदर क्या हालत है कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र जी, अब तो वक्त है आपके पास, 2-4 फोटो ले लूं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो बेचारा इलेक्ट्रिशियन मर रहा है और आपको फोटो चाहिए। आप उसकी तस्वीर क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लिखते उसके बारे में? आई एम सॉरी धर्मेंद्र जी, आई एम वेरी सॉरी। बैठो नवीन। कैसी लगी ये जगह? ये फिल्म स्टूडियो? हाँ, दिस एंटायर फिल्म वर्ल्ड। अजीब लगता है ये माहौल। हर कदम पर खो जाने, भटक जाने का डर लगता है। इतनी चमक दमक में, ग्लैमर में कोई भी अपने आप से भटक सकता है, लेकिन देख रहा हूं कि आप पर कोई खास असर नहीं हुआ। नवीन, इस फिल्मी दुनिया में रहकर भी ये दुनिया मुझे अजीब सी लगती है। शायद इसलिए कि मैं एक देहात का लड़का हूँ और एक देहाती लड़के से मिट्टी के ये सौंदर्य रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी जमीनों पर खड़ा रहकर मैं कितना महफूज, कितना सुरक्षित महसूस किया करता था। मैं जानता था ये मिट्टी मुझे ही नहीं, मेरे साथ सबको रोटी देगी। लेकिन यहाँ हरदम उखड़ा उखड़ा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ जब तक मैं ग्लैमर में हूँ, इन रोशनियों का मरकज, इन रोशनियों का केंद्र बना हुआ हूँ, लोग देखेंगे भी, तालियां भी बजाएंगे। और जिस दिन इन रोशनियों ने मुंह फेर लिया, एक ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊंगा जहां कोई नहीं पूछेगा। उस सीन में जो आदमी ओम जी के पौंदा आ रहा था, जानते हो कौन है? साइलेंट जमाने का एक बहुत बड़ा हीरो, मास्टर शिराज। आज बेचारे को कोई नहीं पूछता। आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये जरा वो स्टूडियो देख रहे हो? यही मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, विमल राय के साथ। विमल राय बंदनी बन रही थी, विमलदा नहीं रहे, ये स्टूडियो भी खत्म हो गया। 2 बीघा जमीन, बंदनी, मधुमती, कृष्ण चोपड़ा की 4 दीवारी, हीरा मोती, कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हैं यहाँ। आज किसे याद है वो नाम? धुंधले होते होते एक दिन ये नाम भी मिट जाएंगे।
और ये जगह जो कला का तीर्थ स्थान होनी चाहिए थी, शायद एक दिन यहाँ साबुन की फैक्ट्री बन जाए। और बस हर चीज मुझे फर्जी और वक्ती लगती है यहाँ, अपनी तरह। उस लाइट को देखो, कभी उसने ना जाने कितने हीरो हीरोइन के चेहरों को रोशन किया होगा, ग्लैमराइज किया होगा। आज वो अपनी बुझी हुई आंखें उठाए इस राख में पड़ी है। अरे मैं तो भूल ही गया, चलो लंच कर ले। नहीं, आज नहीं। आज इजाजत दीजिए, फिर किसी रोज आएंगे। समझ गया, आज ऐसी घटना हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा तो हम चले। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आई एम सॉरी, मैंने परेशान कर दिया आपको, लेकिन आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहिए। मेरी एक बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी है मेरे पास। जब कॉलेज में पढ़ता था तो शौकिया फोटोग्राफी किया करता था। आज वो डिग्री तो काम ना आई, मगर वो शौक मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहा है। आप नाराज हो गए थे कि मैंने उस मजदूर की फोटो नहीं ली। आप ही बताइए, कौन खरीदेगा उस मजदूर की फोटो? आप तो जानते हैं हमारे बुर्जुआ प्रेस को, वो कोई सत्य की सेवा थोड़ी ही करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए हर पर्चे को नंगी ग्लैमरस तस्वीरों से भर देते हैं। मैं जानता हूं मैं इसमें सहायता करता हूं, शायद ये एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन आप ही बताइए, वो कौन सी तवायफ है जो अय्याशी के लिए बाजार में आकर बैठती है? क्या वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर नहीं? लोग हीरो हीरोइंस की फोटोज के लिए पर्चे खरीदते हैं, उनकी तस्वीरें काट के फ्रेम करते हैं, दीवारों पे लगाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने देश के सिपाहियों की फोटो काटी हो और लगाई हो घरों में? आई एम सॉरी, इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। उससे मैं बहुत कुछ कह गया आपको। मैं जानता हूं इसमें आपका कोई कसूर नहीं, दरअसल हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और इस बार ऐसी कहानी बताऊंगा जो शायद कभी किसी पर्चे में न छपी हो। आइए मेरे साथ। मामा जी, आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते? हाँ भाई, हो जाता हूँ। तो फिर क्या करते हैं? पढ़ाने लगता हूँ ताकि दूसरे बोर हो। ओहो! क्यों, मामला क्या है? मामा जी, चलिए ना, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चल, आज मैं भी चलता हूँ शूटिंग देखने। शूटिंग नहीं, कहीं और चलते हैं घूमने। अच्छा तो ऐसा कर, उस सत्यनारायण को बुला ला। उसे तो छूत की बीमारी हो गई है। बीमारी? क्या हुआ? आपके साथ रहते रहते पढ़ने की आदत हो गई थी, अब तो लिखना भी शुरू कर दिया है। इतना सीरियसली बैठा है जैसे स्कूल से होमवर्क मिला हो। तो जा मना उसे, और ना माने तो जबरदस्ती उठा दे टेबल से। जबरदस्ती? अरे मुझसे 4 गुना बड़ा है, मोटू। देख, जहाँ ताकत ना चले वहाँ अक्ल चलानी चाहिए। आइडिया! ओफो, बस करो। 3 दिन से तो ऐसे लिख रहे हो जैसे महाकवि कालिदास हो। कुसुम डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो। चलो ना कहीं बाहर चलें। मामा जी को ले जाओ, मुझे शूटिंग वूटिंग में नहीं जाना है। ओहो, शूटिंग नहीं, कहीं और चलेंगे। हाँ? हाँ, मैं शूटिंग देख देख कर बोर हो गई हूँ। शूटिंग से बोर हो गई? हाँ, झूठ मूठ कुछ करते रहते हैं, सब बनावट है। हद है, धर्मेंद्र की शूटिंग से भी बोर हो गई? धर्मेंद्र की शूटिंग है तो क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। क्या? भूत के मुंह से राम नाम। मजाक छोड़ो, चलो चलो ना। काला चश्मा पहने हो ना, शायद देख नहीं सकती, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर तुम नहीं चलोगे? नहीं, जब तक लिखना खत्म नहीं होता। कुसुम, ये शूटिंग मजाक मुझे अच्छा लगता। कुसुम, कुसुम, कुसुम वापस कर दो मेरी कॉपी, वापस कर दो। देखो मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। कुसुम, कुसुम।
दे दिया।